आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है वैक्यूल। आज जो हम जानेंगे वो वैक्यूल के बारे में जानेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज वैक्यूल। तो ए वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। दे आर काइंड ऑफ वेसिकल। वैक्यूल आर क्लोज सैक्स made of membrane with inorganic or organic molecules inside such as enzymes. They have no defined shape or size and cell can change एज नीडेड। तो जो वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है एंड इसके अंदर जो आपका मटेरियल प्रेजेंट होता है, फूड होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है, ये अपना शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस हेल्प इन स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो एक तरह का एम्प्टी स्पेस है जो स्टोरेज करता है और डिस्पोज करता है वेरियस सब्सटेंसेस को, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स इन प्लांट सेल आर लार्जर दैन दोज इन एनिमल सेल्स। तो जो वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। सो एज यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, जो आपको ये बीच में जो रीजन सबसे बड़ा दिख रहा है, दिस इज वैक्यूल, इसी को हम वैक्यूल कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपका प्लांट सेल का है। तो जो प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज, अबाउट 80 to 90% दे कवर द एरिया ऑफ द सेल। बट लेकिन जो एनिमल सेल के वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज इट हैव। तो सबसे पहली बात तो यही है स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होती है, ठीक है। सो मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन इसकी चारों तरफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे कि सेल के मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, इसी तरह वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मेम्ब्रेन जो होता है, जो बना होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने ये मेम्ब्रेन देखे हैं, एवरी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ही बना होता है। जो इसमें मेम्ब्रेन होता है आर एम्बेडेड विद प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन, जो आपका मेम्ब्रेन होता है ना, उसके ऊपर प्रोटीन एम्बेडेड होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर और बाहर जा सकें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड टोनोप्लास्ट, इसको याद रखिएगा कि टोनोप्लास्ट बोलते हैं मेम्ब्रेन को। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ इट। ये चार तरीके के होते हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड गैस एंड एयर वैक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैप वैक्यूल पे देखेंगे। अ सैप वैक्यूल रेफर्स टू द फ्लूइड फाउंड विद इन द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ अ सेल एंड इज मोर कॉमनली नोन एज सेल सैप। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप सैप वैक्यूल्स में मेनली फ्लूइड पाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, दे टेक पार्ट रेगुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनसाइड अ सेल, ठीक है। देखिए सेल में जो पानी की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और वैक्यूल में कम होती है। तो व्हाट हैपन, जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है तो पानी अंदर से बाहर जाता है और बेसिकली इसको आइसोटोनिक बना लेता है, ठीक है। एंड ये टर्गर प्रेशर में काम करता है एंड रेगुलेट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्टोर करता है फूड को, ठीक है, एंड डाइजेस्ट करता है एंड रिमूव करता है फूड पार्टिकल को। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर वैक्यूल, तो इट इज रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोट्स। ये सराउंडेड बाय ए प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड इंक्लोजेस मेटाबॉलिक गैसेस। तो इसके अंदर गैसेस पाए जाते हैं एंड जिसकी वजह से बायंसी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। एंड बेसिकली आपका स्टोर करता है CO2 O2 को, ठीक है। So that's about it, your air vacuoles, right? Now let's have a look on. आई होप ये आपको चार तरह के जो टाइप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, कि किस तरह के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका, वो होता है आपका स्टोरेज का। अभी हमने देखा स्टोर कर रहा है इतनी सारी चीज़ों को, तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, स्टोरेज। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज। सो स्टोर करता है, स्टोर क्या करता है, सॉल्ट करता है, मिनरल करता है, पिगमेंट करता है, प्रोटीन करता है विद इन द सेल एंड सॉल्यूशन को भी फिल करता है। जब सॉल्यूशन को फिल करता है तो सेल सैप बोलते हैं, जैसे कि हमने सैप वैक्यूल में देखा था, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ लिपिड ऑल्सो स्टोर विद इन द वैक्यूल्स। लिपिड भी ये स्टोर करता है, ठीक है। तो स्टोरेज ये आपका मिनरल, पिगमेंट, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, लिपिड्स, फ्लूइड्स
को स्टोर करता है। उसके बाद जो इसका सेकेंड फंक्शन होता है वो होता है टर्गर प्रेशर। सो जो वैक्यूल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर होते हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑन अ सेल वॉल। वैक्यूल्स के अंदर जब पानी भरा होता है, जब वाटर भरा होता है, तब वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जो सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा। सो इसी को हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, शेल शेप मिलता है एंड बेसिकली शेल शेप प्रोवाइड करता है जो आपका टर्गर प्रेशर है। उसके बाद आपका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस भी ये करता है। एंडोसाइटोसिस मतलब जब चीज़ें अंदर जाती हैं, जैसे वैक्यूल के अंदर जब चीज़ें जाती हैं, सब्सटेंसेस जब अंदर जाती है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड एक्सोसाइटोसिस किसे बोलते हैं, जब चीज़ें बाहर जाती हैं, जब वैक्यूल से चीज़ें बाहर जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो प्लेज अ फंक्शन इन डिफेंस। तो डिफेंस में ये किस तरह का फंक्शन लेता है, द डिफेंस प्रोटीन एंड एंजाइम्स दैट कैन किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर स्टोर इन द वैक्यूल्स। जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो हैं, जो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर सकते हैं, सो दे आर स्टोर, उनको स्टोर कहाँ किया जाता है, वैक्यूल्स के अंदर। सो दैट्स व्हाई इट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैक्यूल्स। आई होप you understand about it, and if you have any question please ask me, and thank you for watching this video.